नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आई हैं और वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पर इसमें आपका सिलेक्शन होगा। कब होना है इंटरव्यू, ठीक है, और किस किस कॉलेज में आपकी ये वैकेंसीज आई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो एलिजिबिलिटी क्या होगी आपकी, सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गेस्ट बेसिस पर है, परमानेंट नहीं है, बट आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप डेफिनेटली इंटरव्यू के लिए जाएँ। मौका आप कोई भी मत गवाया करिए, क्योंकि हर किसी को मौके नहीं मिलते हैं लाइफ में। अगर आपको मिल रहा है तो उसे ज़रूर ग्रैब कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। तो सबसे पहले जो हमारा कॉलेज है वो है श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, ठीक है। इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ फैकल्टी ऑन गेस्ट बेसिस पर है। वॉक इन इंटरव्यू है, गेस्ट लेक्चरर जैसे कि बोला ही है मैंने। हिस्ट्री का डिपार्टमेंट है और जो आपका इंटरव्यू होगा वो प्रिंसिपल के ऑफिस में होगा। फॉलोइंग आपका स्केड्यूल है इसमें। हिस्ट्री सब्जेक्ट है, 12 सितंबर 2025 का इंटरव्यू है, यानी कि आपको परसों ही जाना है। और जो आपके इंटरव्यू की टाइमिंग है वो 11:30 बजे से है, तो 11 बजे तक आपको पहुंच जाना है, आधा घंटा पहले। किसी भी कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आधा घंटा पहले ही आपको जाना है। उन्होंने जो भी टाइम दिया है उसके, ठीक है। कैटेगरी उन्होंने जनरल रखी है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस भी कैंडिडेट का DU के एडॉक पैनल में एनरोलमेंट है, ठीक है, वही कैंडिडेट इसमें जा सकता है। तो आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, रिज्यूमे लेके जाना है, बायोडाटा अच्छा सा बना के, ठीक है। एलिजिबिलिटी हम लास्ट में चेक करने वाले हैं। अब चलते हैं और आगे कि इसमें और कौन सा कॉलेज है। सत्यवती कॉलेज है आपका, वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पर है, मैंने बताया ही है। हिंदी का ये डिपार्टमेंट है। 2 वैकेंसी SC के लिए, 2 अनरिजर्व के लिए। 22 सितंबर को ही आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का टाइम जो है 2 बजे से है। रिपोर्टिंग टाइम 1:30 बजे का है, जो जैसा कि मैंने आपको बोला ही है कि आधा घंटा पहले ही जाए, जो भी उन्होंने टाइम दिया है उसकी। फिर वेन्यू है प्रिंसिपल ऑफिस। रिपोर्टिंग टाइम मतलब 1:30 बजे तक आपको पहुँच जाना है। आगे बात करें तो वही आपको बायोडाटा वगैरह बना के लेके जाना है। एलिजिबिलिटी वगैरह हम चेक करेंगे ही। इसमें भी एनरोल्ड आपका होना चाहिए एडॉक पैनल में नाम, हिंदी डिपार्टमेंट में। आगे बात करें और 30 मिनट्स बिफोर इसमें लिखा ही है टाइमिंग का। नेक्स्ट है आदित्य विद्यालय महाविद्यालय कॉलेज। इसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो है होम साइंस का। 9:30 बजे इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। 2 वैकेंसी है, एक SC के लिए, एक ST के लिए। 22 सितंबर को आपको पहुंच जाना है। हाइब्रिड मोड लिखा है इन्होंने, ठीक है, जो ये आदित्य महाविद्यालय उसको। फिर कैंडिडेट शुड कीप हैंडी देयर ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स और सर्टिफिकेट। तो आपको अपने ओरिजिनल भी लेके जाना है, उनकी फोटोकॉपी का एक सेट बना के भी लेके जाना है। रिज्यूमे तो लेके जाना ही जाना है। इसमें आपका पैनल में नाम होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका नाम नहीं है पैनल में तो भी आप जा सकते हैं। आगे बात करते हैं दूसरे कॉलेज में। मोतीलाल नेहरू कॉलेज है ये आपका। इसमें डिफरेंट आपके सब्जेक्ट है। वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पर है आपका सिलेक्शन। पहला डिपार्टमेंट आपका हिस्ट्री का है। टोटल 4 वैकेंसी है, उसमें से 2 अनरिजर्व के लिए और 2 आपका हियरिंग पेड पर्सन के लिए। 26 सितंबर 2025 को इंटरव्यू होगा। 11 बजे से शुरू हो जाएगा, तो 10:30 बजे तक आपको पहुंच जाना है हर हाल में। कॉमर्स का डिपार्टमेंट नेक्स्ट है। 4 इसमें वैकेंसी है, 2 अनरिजर्व के लिए, 2 SC के लिए। 27 सितंबर को इंटरव्यू होगा। 10 बजे से इंटरव्यू शुरू हो जाएगा, 9:30 बजे तक पहुंच जाना है। संस्कृत की बात करें, 2 SC के लिए वैकेंसी है। 29 तारीख को यानी 29 सितंबर को इंटरव्यू है। 12 बजे से शुरू होगा, तो आपको 11:30 बजे तक पहुंच जाना है। पॉलिटिकल साइंस में 2 SC की वैकेंसी है। 30 सितंबर का इंटरव्यू रखा है इन्होंने और 12 बजे को इंटरव्यू शुरू होगा, यानी 11:30 बजे सुबह के आपको पहुंच जाना है, ठीक है। और द कॉलेज विल ड्रॉ ए पैनल ऑफ कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट टू फिल द गेस्ट वैकेंसी। तो ये मेरिट बेसिस पर आपका एक पैनल तैयार करेंगे। तो मेरिट का मतलब जितने आपके नंबर है, जो भी आपने अपनी हाईएस्ट डिग्री करी है, 10वीं से लेकर जो भी हाईएस्ट आपकी डिग्री है, उसके बेसिस पर आपका ये जो है पैनल तैयार करेंगे। फिर जो कैंडिडेट है वो सब अपना सेल्फ अटेस्ट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। और CV भी करेंगे, मतलब CV सेल्फ अटेस्ट में CV लेके जाएंगे और ओरिजिनल्स भी लेके जाएंगे, ठीक है। कॉपी बना के एक सेट ले लेना। रिपोर्टिंग टाइम जो है आधा घंटा बिफोर है, ध्यान रखिएगा, मैंने बता ही दिया है आपको। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है चेंज भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कॉलेज पर। और बस इतना ही है। फिर एलिजिबिलिटी तो हम चेक करेंगे ही नेक्स्ट में। मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय इवनिंग कॉलेज, एक इसमें सब्जेक्ट है और वैकेंसी का नंबर 2 है। एक अनरिजर्व के लिए, एक PWD कैंडिडेट के लिए। 24 सितंबर का इंटरव्यू है, 10:30 बजे पहुंचना है। रिपोर्टिंग टाइम, इंटरव्यू शुरू होगा 11 बजे से। फिर आगे बात करें तो प्रिंसिपल के ऑफिस में ही है आपका इंटरव्यू। नेक्स्ट बात करें तो ओनली दोज कैंडिडेट हु डू नॉट होल्ड एनी टीचिंग असाइनमेंट शैल बी कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट। तो अगर आप पहले से अभी कहीं अपॉइंटेड है किसी कॉलेज में, टीचिंग असाइनमेंट आपने ले रखे हैं, तो आप इसमें अपॉइंट नहीं होंगे। बट अगर आप नहीं हैं तो आप जा सकते हैं, मतलब दिखाना मत कि आप हैं। अगर आपको आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप जाए, फिर आप छोड़ सकते हो जॉब को, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम आधा घंटा पहले CV वगैरह स्कीम लेके जाना है और ठीक है। सेम चीज़ है इसमें भी आपका जो है whose name is not enrolled in ad hoc panel list will not be considered for interview। तो आपका पैनल में नाम होना इसमें ज़रूरी है, ठीक है। ऊपर वाले में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने अभी आपको कॉल बताया है ना। तो ओके, हाँ, इसमें ऊपर वाले में कुछ भी नहीं है कि पैनल में आपका नाम है होना ज़रूरी है, नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया। इसमें दिया है तो इसकी मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं श्यामलाल कॉलेज इवनिंग की। इसमें जो इंग्लिश का डिपार्टमेंट है उसमें आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। 29 सितंबर को आपका इंटरव्यू होगा, 2:30 बजे से शुरू हो जाएगा, 2 बजे आपको पहुंच जाना है। टोटल नंबर वैकेंसी 3 है, 2 SC के लिए और 2 OBC के लिए और 1 है SC के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आधा घंटा पहले पहुंचना है और 2:15 से पहले पहुंच जाना है। इन्होंने स्पेसिफिकली टाइम भी आपको दे दिया है। आगे बात करें तो एनरोलमेंट आपका होना चाहिए एड ऑफ पैनल पर आपके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और जिसका नाम नहीं होगा उनको ये इंटरव्यू देने नहीं देंगे। रिटायर्ड टीचर भी इसमें इन्वाइटेड है 70 साल की उम्र तक, और CV वगैरह आपको लेके जाना है, सेम चीज़ें इन्होंने दी हैं।
ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं बता दूँ, जो भी अगर कुछ भी अपडेट आती है तो ये अपनी वेबसाइट पर ही डालेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की। जैसे कि आपके इंटरव्यू की डेट हो गई या कुछ अगर ये कोरिजेंडम डालते हैं कि आगे पोस्टपोन हो गया है इंटरव्यू, तो सब कुछ ये वेबसाइट पर ही डालेंगे, तो आपको रेगुलरली चेक भी करते रहना है, ठीक है। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, जिस तारीख को आपका इंटरव्यू होगा उससे एक दिन पहले आप प्लीज़ चेक कर लेना कि कहीं पोस्टपोन तो नहीं हुआ है आपका इंटरव्यू, ठीक है, क्योंकि जाने के बाद पता चले तो वो बहुत बुरा लगता है, तो इसलिए पहले ही आप चेक कर लेना। अब हम सीधा इसकी एलिजिबिलिटी पर चलते हैं। सबके लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए और सभी कॉलेज के लिए सेम एलिजिबिलिटी रहने वाली है, तो चलिए एलिजिबिलिटी पर हम एक नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं क्वालिफिकेशन पर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या चाहिए, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो डिसिप्लिन है आपके कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, लॉ एक्सेट्रा, इसमें एलिजिबिलिटी ए या फिर आपकी एलिजिबिलिटी बी होना ज़रूरी है, यानी इनमें से एक होना आपके पास ज़रूरी है। सबसे पहले एक ही बात करें तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके कंसर्न सब्जेक्ट में। अगर आप हिंदी सब्जेक्ट में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हिंदी में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसी में आपका जो है नेट भी होना चाहिए। अगर आपके सब्जेक्ट में नेट कंडक्ट नहीं कराया जाता है तो आप बिना नेट के जा सकते हैं, ठीक है। फिर बी की बात करें तो पीएचडी डिग्री आपने करी हो फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, जो कि रैंक करती हो आपकी टॉप 500 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की। और ये जो आपकी रैंकिंग है वो क्विकरली साइमन द्वारा या फिर द टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा या फिर द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ शंघाई जोंगटांग यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई हो, ठीक है। जहाँ से भी आपने अपनी पीएचडी डिग्री करी है, जिस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, वो रैंक करनी चाहिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के टॉप 500 में, और इन तीनों में से किसी एक के द्वारा आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग जारी की गई हो। तो ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो या फिर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन हो या फिर आपके पास ये वाली हो, दोनों में से एक होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसमें इंटरव्यू दे सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ इसमें कि 5% का रिलैक्सेशन भी है किनको, जो कैटेगरी में है, ठीक है। तो वो 50% के साथ, एलिजिबिलिटी ए की बात की है मैंने, तो जो भी कैटेगरी से है उनको 5% का मास्टर डिग्री में क्या मिल जाएगा, रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यानी कि आपके अगर मास्टर डिग्री में 50% है तब भी आप इसमें जो है इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, बशर्ते आप किसी कैटेगरी से हों, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो गई कवर। तो सारी डिटेल हमने कवर कर ली है। कुछ भी रह गया है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपकी हेल्प के लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसको जाकर ज्वाइन करिए। कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए हेल्प, आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन का आंसर मेरे द्वारा ही उसमें दिया जाता है। तो जल्दी से उसमें जुड़ जाइए, और सारी अपडेट भी उसमें मिलती है। जैसे कि मान लीजिए कल ही आपका इंटरव्यू है तो जल्दी से वहाँ पर एक नोटिफिकेशन डल जाता है कि आपका कल इंटरव्यू है, आप जाइए, ठीक है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी है जो टाइम नहीं देते ये लोग फॉर्म भरने का भी, तो उस केस में वो टेलीग्राम चैनल आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो जल्दी से जाकर उससे जुड़िए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।